नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के निर्माण के बारे में। आपके मन में भी सवाल आता होगा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। इतनी बड़ी पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं, इतने पशु पक्षी रहते हैं, इसका निर्माण आखिर हुआ कैसे होगा। तो चलिए जानते हैं। पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व युवा सूर्य के चारों ओर धूल और गैस के मिश्रण से हुआ था। यह धूल के कणों, क्षुद्र ग्रहों और अन्य बढ़ते ग्रहों के बीच अनगिनत टकरावों के कारण बड़ा हो गया, जिसमें एक अंतिम विशाल प्रभाव भी शामिल था, जिसने चंद्रमा के निर्माण के लिए पर्याप्त चट्टान, गैस और धूल को अंतरिक्ष में फेंक दिया। यद्यपि पृथ्वी के इतिहास के शुरुआती हिस्सों को दर्ज करने वाली चट्टानें 4 अरब वर्ष से अधिक के भूविज्ञान के कारण समय के साथ नष्ट या विकृत होती गई। वैज्ञानिक आधुनिक चट्टानों, चंद्रमा के नमूनों और उल्कापिंडों का उपयोग यह पता लगाने के लिए करते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण कब और कैसे हुआ और वे किस समय कैसे दिखते होंगे। वैज्ञानिक अब सोचते हैं कि पृथ्वी की कहानी लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले प्रारंभिक सूर्य के चारों ओर घूमने वाले धूल और गैस के एक डिस्क के आकार के बादल से शुरू हुई थी, जो सूर्य के गठन के बाद छोड़ी गई सामग्री से बना था। यह डिस्क के भीतर विभिन्न आकार के गैस और धूल के कण थोड़ी अलग गति से सूर्य की परिक्रमा करते रहे, जिससे वे एक दूसरे से टकराते हैं और एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। आखिरकार वे छोटे धूल के कणों से बोल्डर में विकसित हुए, फिर बड़े ग्रह से बदल गए, जिसका व्यास मील से लेकर सैकड़ों मील तक था। क्योंकि ये ग्रहाणु पत्थरों से बड़े थे, उनमें इतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण था कि वे पड़ोसी ग्रहाणुओं को कक्षाओं से बाहर खींच सकते थे और टकराव के माध्यम से उन्हें अवशोषित कर सकते थे, जिससे कुछ ग्रहाणु बड़े और बड़े होते गए जब तक कि वे हजारों मील व्यास तक नहीं पहुंच गए। कुंजी उल्कापिंड और उल्कापिंड पूरे सौर मंडल से कई अलग अलग प्रकार की सामग्री पृथ्वी पर लाते हैं, जहां वैज्ञानिक उनका अध्ययन कर सकते हैं। इन सामग्री में शामिल हैं धूल और चट्टान के छोटे टुकड़ों जो ग्रहों के बनने से पहले बच गए हैं, और ग्रह निर्माण प्रक्रिया द्वारा छोड़े गए क्षुद्र ग्रहों और ग्रहाणुओं के टुकड़े। यूरेनियम और हैफनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व उन खनिजों के अंदर फंस जाते हैं जो इन वस्तुओं को बनाते हैं, जो ग्रह वैज्ञानिकों को यह बताने की अनुमति देते हैं कि वे कितने साल पुराने हैं। इन मापों और धूल तथा ग्रहाणुओं के टकराव की भौतिकी के अनुकरण का उपयोग करते हुए ग्रह वैज्ञानिकों और खगोलविदों ने स्थापित किया है कि धूल में प्रोटोप्लैनेट प्रक्रिया में लाखों वर्ष लगते हैं, लेकिन हमारे सौर मंडल में ग्रह निर्माण के अंतिम चरण में बहुत अधिक समय लग सकता है, लगभग 100 मिलियन वर्ष तक। यह न केवल पृथ्वी पर सामग्री का आखिरी बड़ा योग था, बल्कि वह घटना भी थी जिसने चंद्रमा का निर्माण किया था, और यह कहानी के सबसे विवादास्पद हिस्सों में से एक है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने व्यस्त जीवन में हम अक्सर प्रकृति द्वारा बनाए गए चमत्कारों की सराहना करना भूल जाते हैं, और ऐसा ही एक आश्चर्य है हमारा ग्रह पृथ्वी, जिसे हम धरती के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।